मुझे लगता है मेरा यहाँ से जाना बेहतर है। मुझे माफ कर दो गुल्लुक, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं गलत थी, तुमने सही समझा। तुम्हारा दिल तो सोने का है गुल्लुक, तुम तो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती। मैं कितना गलत समझ रही थी तुम्हारे बारे में। ऐसी बातें कर रही हो ज़ूबी? मैंने तुम्हारी और खालिद की बातें सुन ली है। ये तो अच्छा हो गया, अब हम दोनों को पता है कि हमें क्या करना है। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है कि क्या करना है। मैं तुम्हारी और खालिद की जिंदगी से निकल जाऊंगी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। क्या पागल हो गई हो ज़ूबी? होश के नाखून लो। मेरे और डॉक्टर खालिद के दरमियान कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी आंखों का धोखा है, सैराब है। उसको करीब से देखने से उसकी हकीकत खुल जाएगी। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते गुल्लुक, वो मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। ये पट्टी तो मैंने पढ़ाई थी, और देखो उन्हें अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा भी लिया। तुम झूठ बोलती हो, तुम पसंद करती हो उन्हें। हाँ करती हूँ, लेकिन चालाकी और मकारी से उन्हें हासिल नहीं करना चाहती। उनकी हकीकी मोहब्बत तुम हो ज़ूबी। लेकिन उनके दिल में अब मेरे लिए जगह नहीं है। नहीं है तो बनाएंगे, मैं और तुम मिलकर। देखो, जिस तरह मैंने धोखे से खालिद को तुमसे दूर किया, अब इसी तरह मैं तुम्हारी मोहब्बत साबित करके खालिद को तुमसे करीब भी कर सकती हूँ। लेकिन गुल्लुक, बस ज़ूबी, अब तुम ये समझती हो ना कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। अब जो मैं कहूँगी तुम्हें वो करना है। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ नजम बेटा, जीते रहो। क्या बात है? क्या वाकई? हाँ 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 हाँ, मैं भेजती हूँ हकीम साहब को। ठीक है ठीक है, हाँ भेजती हूँ। खुदा हाफिज। ज़ौजा, किसका फोन था? नजम का फोन। ला हौला वला कुव्वता, जरूर कोई बुरी खबर दे रहा होगा। अरे बात तो सुन लिया करो, हमारी बेटी का पता चल गया है। क्या? कैसे? कब? कहाँ? नजम तुम्हें थाने बुला रहा है। थाने? मैं अभी चेंज करके जाता हाँ हूँ। जल्दी करो जल्दी करो। तेरा लाख लाख शुक्र। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इसलिए कि जो बिगाड़ मेरी वजह से आपकी जिंदगी में आई है उसे ठीक कर सकूं। झूठ बोल रही हो। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं तुम ये सब कुछ ज़ूबी पे तरस खाकर कर रही हो। ये आपकी समझने की बात है। तुम भी तो समझो ना, मोहब्बत के जज्बे को समझो गुल्लुक। मैंने जिंदगी में इसे पहली बार महसूस किया। ये मोहब्बत नहीं है। जो कुछ भी है, अब मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का फैसला कर लिया। तुम्हारे बगैर मेरी जात पहले ना कभी मुकम्मल थी और ना कभी होगी। आई नो दैट। अमेरिका से वापस आने के बावजूद इतने अफसरदा आशिक बने हुए हैं आप। हेलो, क्या हो गया है? मैं ये सब ड्रामा कर रही थी। ड्रामा तुम अब कर रही हो। क्या हो गया आपको? आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरी नजर आपकी दौलत पे थी। अच्छा, और अब अचानक से तुम्हारा ज़मीर जाग उठा। कोई फिल्म चल रही है क्या? देवदास तो आप खुद बने हुए। खैर, मैं ये कहने आई थी कि अब आप ध्यान दें सिर्फ ज़ूबी पे और उसके बारे में सोचें। गुल्लुक,
गुल्लू मेरी क्या हुआ ज़किया? आप इधर बैठिए। क्या बात है? कोई परेशानी है? परेशानी वाली बात तो है भाभी जान। क्या हुआ? आपने जैसे खालिद मियाँ का रवैया जूबी के साथ नोट नहीं किया। क्यों? उसके रवैये में कोई तब्दीली आई है क्या? भाभी जान, खालिद मियाँ के रवैये में जूबी के लिए जरा भी गर्म जोशी नहीं है, बल्कि चिढ़ने लगे हैं उससे, और बाज़ औक़ात तो नाराज भी हो जाते हैं। जाहिर है, अगर जूबी उल्टी सीधी हरकतें करेगी तो उसको गुस्सा तो आएगा ना। अच्छा, जूबी से वो उल्टी सीधी हरकतें करवाने वाला जानती हैं कौन है? कौन? गुलरुख। गुलरुख? वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो खालिद मियाँ से शादी करना चाहती है। ये क्या कह रही हो तुम ज़किया? जूबी को ना इश्किया शायरी करने के लिए गुलरुख ने कहा था। नहीं, मुझे लगता है तुम्हें को गलतफहमी हुई, तुम्हें भी और जुबैदा को भी। गुलरुख ऐसी लड़की नहीं है, वो तो बहुत ही सीधी सादी अच्छी सी लड़की है, उसमें चालाकी अय्यारी बिल्कुल नहीं है। तो क्या भाभी जान आप जूबी को अपनी बहू नहीं बनाएंगी? क्यों नहीं बनाऊंगी उसको अपनी बहू? आप गुलरुख की इतनी तारीफें जो कर रही हैं। क्या हो गया तुम्हें ज़किया? तुम जूबी जैसी बातें क्यों कर रही हो? असल में वो मखबूतुल हवास लड़की है, दीवानी है, वो भाग जाएगी वहां से। हाँ, फिर तो हमें बहुत जल्दी करनी चाहिए, वरना वो तो जी आप लोग फिक्र बिल्कुल भी ना करें। लड़की जिन साहब के पास है वो इंतहाई शरीफ और खानदानी आदमी है। वो इस तरह रात को किसी बेसहारा लड़की को कहीं जाने नहीं देंगे। आप ना गुलरुख को जानते हैं ना उस आदमी को जानते हैं। ओहो, कौन है ये साहब, कहाँ रहते हैं भाई, कुछ तो बताएं हमें। ये डॉक्टर खालिद नाम है उनका, और कराची के इलाके क्लिफ्टन में हवेली है उनकी। डॉक्टर खालिद? गुलरुख क्या चाहती है? क्यों मुझे अपना करवीदा बनाने के बाद पीछे हट जाना चाहती है? वो सूबी का दुख देख नहीं पा रही है। हालांकि अगर सूबी की शादी मुझसे हो गई तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि सूबी के साथ भी। गुलरुख ये बात कैसे समझेगी? वो इंतहाई ज़हीन और समझदार लड़की है, समझ जाएगी। अरे तुम अब कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हाँ, तुम तो गुलरुख का हशर करने गई थी। अम्मी, जरूरी नहीं है हर काम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। लेकिन तुम्हारी और खालिद मियाँ की शादी तो सबकी ख्वाहिश है। सबकी ख्वाहिश नहीं है अम्मी। अभी मैंने भाभी जान से बात की थी, वो भी यही चाहती। वो मानी जान की ख्वाहिश से क्या फर्क पड़ता है जब खालिद ही। क्या हुआ खालिद को? अरे जरूर ये गुलरुख की पढ़ाई हुई पट्टी। अरे भाई, ये लड़की है कौन? क्यों हमारे घर को बर्बाद करने पर तुली है? अम्मी, गुलरुख ऐसी नहीं है जैसा आप उसको समझ रही हैं। तुम्हें उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अम्मी, आप गुलरुख को नहीं जानती। अरे कैसे नहीं जानती? जमाना देख रखा है मैंने, बड़ा तजुर्बा है मेरा। अम्मी, क्या तजर्बा है? नहीं, क्या तजर्बा क्या है आपको? सारी जिंदगी अब हवेली से बाहर गई नहीं है, मुझे हवेली से बाहर कदम रखने दिया नहीं है। हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हमारे लिए इस हवेली से बेहतर कोई जगह नहीं। अम्मी, अगर मेरी खाले से शादी नहीं होगी वो मानी जान हमें इस हवेली से निकाल देंगी। अरे तुम जानती नहीं हो क्या हैसियत होती है गरीब मिस्कीन रिश्तेदार की। अम्मी, लेकिन एक बात है कि मुमानी जान ने हमें कभी हकीर फकीर नहीं समझा, और ये तो आपके दिल का खौफ है। और अब मैं कहूंगी कि गुलरुख का खौफ भी दिल से निकाल दें। हो ना हो, ये गुलरुख जरूर कोई जादू करनी है। जिमी आपने बुलाया था? क्लिनिक में मरीज तो नहीं थे? नहीं, कोई खास नहीं।
आपने कोई बात करनी थी? नहीं बेटा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारी फूफी को थोड़ी सी तशवीश है। ज़ुबी के मुतालिक? हाँ। उन्हें कोई शिकायत है मुझसे? उनका कहना है कि तुम ज़ुबी को तवज्जो नहीं देते हो, और ये कि उसके साथ तुम्हारी पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। हालांकि अमेरिका जाने से पहले तुम्हारी खासी दोस्ती थी उसके साथ। बात तो ठीक है उनकी, लेकिन मुनासिब तो नहीं है ना बेटा। अम्मी मैं वक्त से पहले कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्या हुआ? जब से यूएस से आया हूं ना, मैं अपने आप को ज़ुबी के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी कोई वजह तो होगी ना। ज़ुबी खुद है, कितने अरसे से हमारे साथ रह रही है, लेकिन अब तक वो मेरे मिजाज से वाकिफ ही नहीं हो सकी। मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, कब चाय पीता हूँ, उसे किसी चीज का कुछ अंदाजा नहीं है। और फिर जब वो कोशिश भी करती है ना जानबूझ के, मुझे उससे और चिढ़ होती है। ये तो मैंने भी देखा है। बस यही बात है। मैं समझाऊंगी जुबैदा को बेटा। अम्मी वो इतने सालों में नहीं समझ सकी, अब क्या समझेगी? और गुलरू 2 दिन में समझ गई। जो भी है आपके सामने है। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि जुबैदा को या ज़किया को थोड़ा सा भी दुख हो किसी बात से तुम्हारी। जो भी फैसला करो ना बेटा, सोच समझ के करना। अच्छा? जी। अरे शुक्र है, आगे बताओ गुलरुख कहाँ है? कराची में किसी साहब के पास है। अरे किन साहब के पास? भाई कोई डॉक्टर खालिद है, उनके साथ ही गई है कराची। तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? जाकर मेरी बेटी को ले आओ ना कराची से। अरे मेरे को पड़ लगे हैं कि जो मैं उड़ता हुआ चला जाऊं। हर घंटे बाद ना बस निकलती है और रोजाना कितनी ट्रेनें चलती हैं। अच्छा ना, अब 1-2 रोज से क्या फर्क पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वहाँ वो शरीफ और खानदानी लोगों के पास है। बस अब मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम कहाँ चलोगी? कहाँ के लिए फिरूंगा तुम्हें मैं? हम खुद चल सकते हैं। चल तो सकती हो, अरे लेकिन कुर्बानी के बकरे की तरह तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अब मेरे से और सब्र नहीं होता। अच्छा ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने इतना कुछ किया है तो बेटी भी इंशाल्लाह ताला घर आ जाएगी। फिक्र नहीं करो, तुम दुआ करो, बस दुआ है, फिक्र नहीं करो। शाबाश। चाय का एक कप पिला दो मुझे। हर हाल में चाय चाहिए बस। क्या कर रही हो? इधर क्या है? इधर बैठ। अरे भाई देखो, डॉक्टर खालिद क्लिनिक से आने के बाद न्यूज़ चैनल देखते हैं। हाँ तो उनके आने से पहले तुम न्यूज़ चैनल लगा देना और उन पे तबसरे करना सियासतदानों की तरह धुआंधार किस्म के। मुझे सियासत ही समझ नहीं आती। ओहो, यहाँ की सियासत समझ किससे आती है? डॉक्टर खालिद को भी नहीं आती। बस घिसे पेटे जुमले बोल देना। कौन से जुमले? यही कि इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है, सारे सियासतदान करप्ट हैं, जमहूरियत किसी काम की नहीं, मार्शल लॉ आने को है, वगैरह 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 वगैरह। हाँ देखो, हमारी कौमी आदत है अपने कंधे का बोझ किसी और के कंधे पे डाल देना। तुम भी यही करना है ना? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इश्क या शेर फौरन समझ आ जाते, मेरी बात समझ नहीं आ रही। इस मसले का हल मेरे पास है, गूगल से तुम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती हो और मजबून को दोबारा से खोल भी सकती हो। अरे वाह, तुम्हारी दोस्त तो बड़ी अक्लमंद है यार। अक्लमंद तो होगी ना, मुंशी जी की जो बेटी है, चालाक और अय्यार। क्या मेरे अब्बा चालाक और हयार हैं? अक्लमंद तो है। हाँ बिल्कुल, बहुत अक्लमंद है। तो इस तरह से डॉक्टर खालिद से बात क्यों नहीं करती? हाँ
कोई और पेशेंट्स लाइंड अप है? जी सर, एक साहब ने आने का कहा तो था, लेकिन मुश्किल लग रहा है अब। चल मैं थोड़ा वेट कर रहा नहीं सर, वैसे ही बहुत लेट हो गया है। हूँ। आई नो। वैसे भी दिन ब दिन आपके पेशेंट्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि आपके तरीका इलाज अलग है। थैंक यू। वैसे ये सब गुलरुख के मशवरों का ही नतीजा है। अच्छी वाली साइकोलॉजिस्ट तो वो भी हैं। मेरा तो ख्याल है कि उससे भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। सर फिर तो वो आपके कंपटीशन में आ जाएंगी। हाँ, उससे ज़हीन लड़की मैंने कभी नहीं देखी। वो दूसरों के लिए कुर्बानी देने से दरेख भी नहीं करती। सर वैसे गुलरुख मैडम आपके साथ अमेरिका से आई है? नहीं, लाहौर में मुलाकात हुई थी। लेकिन वो यहाँ। क्लिनिक चलाने आई थी। अच्छा आपको भी बहुत देर हो रही होगी, तो लेट्स जस्ट वाइंड अप। सी यू टुमारो। जी। किस बात पे हंस रही हो, हमें भी तो बताओ। मुल्क के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट ने अपने ब्लॉग में फर्जी कहानी लिखी जो हुकूमत पे खासा तंज था। हुकूमत के वजीर मौसूफ ने उस कहानी की तहकीकात करने का हुक्म दिया। भाई ये खबर डॉक्टर खालिद को बड़ी पसंद आएगी, बड़ा इम्प्रेशन बैठेगा उनको। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर खालिद भी उन मौसूफ की तरह तहकीकात के इंतजार में लग जाएं। वो बहुत चंद है, जहाँ हम सबकी सोच खत्म होती है वहाँ उनकी शुरू। बिल्कुल सही कह रही है। और पता है वो कितने चालाक हैं। जब बचपन में उन्हें मिठाई खानी होती थी तो मुमानी जान को जाकर बोलते थे कि जूबी को मिठाई खानी है। तो ये चीज उन्हें याद दिला दिया करो ना। नजम को मैंने कह दिया है कि 2 टिकटें अर्जेंट बुक करवा ले। नजम भी जाएगा? जाहिर है गुलरुख के घर से भागने का जिम्मेदार है वो, क्यों नहीं जाएगा? अगर तुमने उन दोनों की बात मान ली होती ना, तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। मुझे नजम के तरीका वारदात पे इख्तलाफ था। अरे अहमक कहीं का, रिश्ते के लिए अपने बाप को नहीं ला सकता था? वो जमाने चले गए, तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते? जमाना बदल सकता है, लेकिन हकीम करामत अली के असूल नहीं बदले जा सकते। रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। मेरी बच्ची पे दीवानगी का ऐसा दौरा पड़ा कि अपने हवासों से जाती रही। दीवानगी के बाद ही तो उसने दूसरों के होश उड़ाने शुरू कर दिए। कोई यूं अपनी औलाद को बदनाम करता है? हाँ ठीक कह रहा हूँ। वो शालीमार एक्सप्रेस का टीटी जो है ना, उसका शिकार हो चुका है। अरे कानों को हाथ लगा रहा था वो। कोई मेरी बच्ची के साथ दुश्मनी ना करे। वो तो दौरे की हालत में है, उसको तो पता भी नहीं वो क्या कर रही है। अल्लाह ने पहले भी उसकी हिफाजत की है। जहां भी होगी अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। बेशक। मैं जरा अपना सामान रख लूं। मैंने रख दिया है। आपने क्यों जहमत की? क्योंकि मुझे पता है ना कि जब तुम सामान रखने जाओगे तो 10 चीजें भूल जाओगे, और फिर परदेश जाकर कभी टूथब्रश ढूंढते फिरोगे या फिर पाँव की जुराबें। हाँ ये बात तो है। जिसकी जवान बच्ची घर छोड़ के चली जाए, उसे किस बात का होश हो सकता है? अरे ये तो तुम्हारे साथ में हर वक्त दिलदगी नहीं करता रहता ना, तो कब का मर चुका होता। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हो हकीम करामत अली। बस ये दुआ करो कि अल्लाह हमारी आजमाइशों को यहीं खत्म कर दे और हमारी बेटी वापस आ जाए। आमीन आमीन। याद रखना जो मैंने कहा था। तुम पागल हो। तुम तो पागल नहीं हो ना, ये साबित कर दो। वो तुम्हें बेवकूफ समझते, आज बता दो उनको कि तुम हर टॉपिक पे बात कर सकती हो। मैं ये नहीं कर सकती। फिर वही बात, चलो अंदर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम परेशान नहीं हो ना? अब मैं यहीं खड़ी हूँ पीछे तुम्हारी हेल्प के लिए, टेंशन नहीं लेना। चलो ये क्यों देख रही हो? बहुत जबरदस्त।
पॉलिटिकल इशू चल रहा है। अच्छा, मौजू क्या है? वही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। वो तो ठीक है, लेकिन मौजू क्या है? तो एक ही होता है, आपको पता नहीं है क्या? क्या? झूठ, करप्शन, दगाबाजी। वैसे ये तो तुमने 100% बिल्कुल ठीक कहा। सियासत अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। अच्छा, पहले क्या होता था? आपको नहीं पता क्या? अरे सियासत तो कायदे आजम को आती थी, और गांधी भी अच्छा लीडर था। इन लोगों में ईमानदारी, हौसला, बर्दाश्त था। पढ़ा क्या तुमने उनके बारे में? मेरा मतलब कौन सी किताब पढ़ी है? उफ़ो, अब तो इंटरनेट का जमाना है, सारे जमाने का इल्म आपके हाथ में। हाथ में? हाँ, बताएं क्या गूगल करना है, अभी देख लेती हूँ। तुम वही ज़ूबी हो ना? हाँ, मैं वही ज़ूबी हूँ, लेकिन आपको तो लगता है कि मैं अल्लाह मियां की गाय हूँ। मुझे तो ना जमाने के इल्म का पता और ना करंट अफेयर का पता है। ऐसा कब कहा मैंने? सर सैयद अहमद खान ने 150 साल पहले उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की बुनियाद रखी और तालीम का शऊर बेदार किया, और मिनॉरिटी को बताया कि उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। वैसे डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक थी उनकी। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। वाह, तौबा तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। क्या हो गया हकीम साहब? सुबह सुबह आईना तो नहीं देख लिया आपने? तुम्हारी शक्ल जो देख ली है, सारा दिन खराब गुजरेगा मेरा। अरे दिन तो मेरा खराब गुजरेगा। टिकट ले आए हो ना? बसों में कौन धक्के खाता फिरेगा? ट्रेन की टिकट लाया हूँ। महफूज सफर है ना, खैरियत से तो पहुंच जाएंगे। 100%। और ये जो आए दिन धमाके से पटरियां उड़ जाती हैं वो? अरे मतलब अब मौत से कैसे बच सकते हैं? और आपको तो वैसे ही अब मौत से बचने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। क्यों? अरे और कितना जिएंगे? अगर मेरी बेटी का मामला ना होता ना, वो भी तुम्हारे साथ, तो फिर मैं देखता तुम्हें। ये इन्हीं बातों की वजह से गुलरुख का दिमाग खराब हुआ है। ट्रेन में बुर्का पहन के सफर करना क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल ना देख सकूं। ओहो, तुम्हारी शक्ल कौन सी चंदे आफताब चंदे महताब है? तुम्हारी शक्ल जैसा मैंने कल टीवी पर देखा था। सफर का सारा खर्चा तुम दोगे। वो किस खुशी में? इसलिए कि मेरी बेटी तुम्हारी वजह से घर छोड़ के भागी है। अरे आपकी वजह से घर छोड़ बस कर दो, बस कर दो। सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, बस मेरी बेटी को ले आओ। मैं सामान ले आऊं। आपके कपड़े इस्त्री कर दिए। राजा से कहती थी, खुद क्यों सहमत की? आपके मंगेतर होने के नाते अब मेरा इतना भी हक नहीं है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कपड़े आपकी पसंद के हैं, बाद में शोर मत मचाइएगा कि ज़ूबी ने ये क्या पहना दिया। शोर? मैं कब शोर मचाता हूँ? उस दिन स्लीपिंग सूट पे तो आपने खूब ड्रामा किया था। I'm sorry, ज़ूबी। मुझसे ज्यादती हो गई। चलें, कोई बात नहीं, जल्दी कर लें, क्लिनिक में मरीज आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक, मैं चेंज कर लेता हूँ। ज़ूबी, थैंक यू सो मच।
तुमने कमाल कर दिया यार, जबरदस्त। थोड़ी देर के लिए मैं तुम जो बन गई थी। जो भी था अच्छा था। अब सुनो, अपने स्पिरिट को गिरने मत देना और इसी तरह बार बार इनके सामने आती रहना और इनके तमाम काम करना। फिर देखना डॉक्टर खालिद कैसे तुम्हारे पल्लू से बंधे चले आएंगे। मैं 1 मिनट में आई। गुल्लू, हाँ जकिया, मेरी बात हुई है खालिद से और ऐसी कोई परेशानी की बात है नहीं। जान, अब हालात बदल चुके हैं। जकिया, इसमें गलती जुबैदा की भी है। अब देखो ना, उसे खालिद की पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए ना। उसको पता होना चाहिए कि खालिद वक्त की पाबंदी का कितना ख्याल करता है। खालिद मियाँ ने शिकायत की आपसे? शिकायत नहीं, गिला किया था उसने कि जुबैदा अब हर काम उसकी मर्जी के खिलाफ करने लगी है और ये पहले नहीं होता था कभी। तो क्या खालिद मियाँ गुलरुख को पसंद करने लगे हैं? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। बस बस भाभी जान, मैं खूब समझ गई हूँ। हम खुद ही चले जाएंगे ये हवेली छोड़कर। खालिद मियाँ को हमें कहने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। सकिया, इसमें हवेली छोड़ने की बात कहाँ से आ गई है? चलो भाई, कबाब भी तल चुके हैं और पुलाव भी तैयार है। 5 मिनट बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। सब कुछ रेडी है। जी जूबी बीवी। अच्छा सुनो, दोनों डिशेस को अच्छे से गार्निश कर लेना। ठीक है, मैं सलाद काट ली। सही है। अच्छा सुनो, तुम घर वालों को बुलाओ, मैं खालिद को बुला कर आती हूँ। अरे रुकेश, हाँ अपना हुलिया तो ठीक करें, ऐसे जाएंगी आप? हाँ हाँ, सही है। चले जी, लंच रेडी हो चुका है और अब खाने का वक्त हो रहा है। जुबी, अभी 1-2 पेशेंट्स रास्ते में होंगे, बस आने वाले होंगे, उसके बाद कर लूंगा। हाँ तो ठीक है, उन्हें कहिए कि लंच के बाद आए। पागल हो गई हो, पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। मेरी वजह से 1-2 घंटा उनको और इंतजार करना पड़ेगा। आपको सारी दुनिया का ख्याल है, आपको सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है। मैं तो आपको अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए मुझे जलाने के लिए सारी बातें करते हैं। ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही है? चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं आपका दिल नहीं जीत सकती। और वो गुलरुख, आपको उसकी एक एक बात अच्छी लगती है। जुबी, ज़ोबी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं अब कुछ नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। अब चाहे उनका दिमाग सही हो या खराब। ज़ोबी, ऐसे नहीं करते, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। गुलरुख से मोहब्बत करते, उनकी आंखों में सिर्फ वो ही समाई हुई है। उनको कोई दूसरा नहीं दिखता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मोहब्बत में पागल हो गए हैं। रहा ज़ोबी, आ जाए। तुम ये सब क्या खेल खेल रही हो? ये खेल नहीं है। तुम क्या समझती हो? तुम इस दुनिया की सबसे अक्लमंद लड़की हो। तुम जो चाहोगी, जो समझोगी, वही सही होगा। मैंने दावा कब किया? देखो, तुम इस तरीके से मेरे दिल में जुबी की मोहब्बत कभी नहीं जगा सकती।
आप एक शराब के पीछे भाग रहे हैं। तुम एक जिंदा हकीकत हो। आपकी मंजिल ज़ुबी है। वो मेरा माजी था। मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं थी। मैंने आपको बहकाया है, वर्गलाया है। तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो गुलरुख, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हें क्या लगता है उस दिन हमारा ट्रेन में इस तरीके से मिलना एक हादसा था? वो हादसा नहीं था। कुदरत हमें मिलाना चाहती थी। हाँ, वो हादसा नहीं था। मैंने एक शरीफ और एक अमीर इंसान देखकर उसे फंसाने की कोशिश की थी। गलत, बिल्कुल गलत। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि तुम इस तरह की लड़की नहीं हो। मुझे जाना होगा। कहां? पता नहीं, लेकिन मेरा आप दोनों की जिंदगी से निकलना ही इस मसले का हल है। कहीं नहीं जाओगी तुम्हें, सुनो। अच्छा देखो, हम इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। मैं इस बारे में आइंदा कभी कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। अरे बेटा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। शुगर और ब्लड प्रेशर तो रेगुलर चेक करना चाहिए। अरे बेटा, अब ये दवाइयाँ तो जिंदगी का हिस्सा बनकर रह गई। तुम मेरे लिए परेशान ना हुआ करो। नहीं, परेशान तो नहीं होता, मगर क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। बताओ मुझे। अपनी माँ को भी नहीं बताओगे? नहीं जानिए तो अच्छा है। अच्छा है या बुरा, बताने से दिल का बोझ हल्का होगा ना बेटा। अम्मी, वो मेरा ख्याल है कि मुझे गुल्लुक से शादी करनी चाहिए। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्यों, क्या हुआ? वो अच्छी लड़की नहीं है? बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है दिल से, लेकिन क्या? लेकिन ये कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है जुबैदा से। वो तुम्हारे नाम से जुड़ चुकी है, तुमसे मंसूब है, और ये मंगनी तुम्हारी मर्जी से हुई थी। लेकिन वो तो कल की बात थी ना। आज हमारे मिजाज, ख्यालात, तबीयत सब मुख्तलिफ है, सब। लेकिन जुबैदा तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश तो कर रही है ना बेटा। कोशिश अम्मी, कोशिश। वो एक पपेट है जिसके पीछे गुल्लुक बैठ के उसे चला रही होती है। उसके हर काम के पीछे गुल्लुक का ही हाथ होता है। गुल्लुक? क्यों? क्योंकि वो भी यही चाहती है कि मैं ज़ुबी से शादी करूं। हाँ, तो बिल्कुल सही चाहती है। सही बात यही है। देखो खालिद, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते करते तुम किसी और के अरमानों का खून कर दो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये बात ज़किया और जुबैदा के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं होगी, और मैं किसी हाल में भी उनको इस अज़ियत में मुब्तला नहीं कर सकती। तुम क्या चाहते हो? क़यामत के दिन में तुम्हारे बाबा के सामने शर्मिंदा हूँ? नहीं। तो फिर आप ही बताएं अम्मी, मैं क्या करूं? गुलरुख की बात मान लो। क्या मेरा यहाँ से चुपके से चले जाना ही सारे मसलों का हल है?
मगर क्या मेरे जाने के बाद डॉक्टर खालिद जूबी को दोबारा चाहने लगेंगे? अगर नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं गुल्लू, रुको। जूबी और डॉक्टर खालिद के दरमियान यूं दरार डालकर तुम फरार नहीं हो सकती। तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये याद रखना। हेलो शेजी बेटा, कैसी हो? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? खालिद कहाँ है? मैं तो ठीक हूँ बेटा, खालिद शायद आराम कर रहा है। अच्छा, क्या हुआ? आपने इस वक्त फ़ोन किया, क्या बात है? शेजी बेटा, यहाँ एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। क्या? वो खालिद जुबैदा से शादी नहीं करना चाहता। क्या? मगर क्यों? वो गुलरुख से शादी करना चाहता है। गुलरुख? गुलरुख कौन है? आजा। ग्रीन टी। रख दो। ये पगली है इश्क जाने ना। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर भी नहीं हुई। अब तो बता रही हूँ ना बेटा। अच्छा ठीक है, आप खालिद से कहें कि मैं कराची आ रही हूँ और मैं सारे मामलात को खुद देखूंगी। ठीक है बेटा, जल्दी से आना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ ना। हाँ, ओके। खुदा हाफिज़ बेटा। सर, कुछ लोग आपसे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। पेशेंट से? सर लग तो नहीं रहा, लेकिन वो मिलना चाहते हैं आपसे। अच्छा ठीक है, भेज दो अंदर। ओके। जी आइए, तशरीफ रखिए। हम यहाँ तशरीफ रखने नहीं आए,